देश के विपक्ष के नेता को और पब्लिक को, दोनों को, हालांकि पब्लिक अब भी खड़ी है देश के साथ, और जब विपक्ष के नेता को यानी विपक्ष की पूरी पार्टियों को खड़ी होकर भारत की तारीफ करनी चाहिए थी, सेना की तारीफ करनी चाहिए थी, सेना के गौरव की, शौर्य की, पराक्रम की तारीफ करनी चाहिए थी, तब आप हमारी सेना से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितने मरे, कितने हमारी नुकसान हुई। इसके लिए वो कह रहे हैं विशेष सत्र की डिमांड कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाएंगे। इतनी जल्दी है उनको। रीजन क्या है कि जो चाइना की वेपन्स की मार्केट है, जब वो अमेरिका की है, उनके शेयर गिर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये है कि हम फटाफट इनसे जानकारी लें कि हमारा राफेल कितने गिरे, हमारा नुकसान कितना हुआ। अरे हमारा कितना भी, देखो जब दो देशों में युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो स्वाभाविक चीज है, सभी का रहेगा। हमने कोई IMF से लोन थोड़ी ना लेना है। मुझे बताइए हमारा कितना भी गिरा हो, वो पाकिस्तान देखे कि उसके कितने गिरे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि 28 जगह पे हमला करके ये 20 बता रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि ये जो गिरा था, जब आपको मालूम है CI की जो रिपोर्टर थी, उन्होंने आसिफ ख्वाजा से पूछा कि आपने वहाँ के कितने प्लेन गिराए हैं, आप बताइए, आपको कैसे मालूम चला? तो कहते सोशल मीडिया से पता चला। तो मतलब जो वहाँ के जो PM है पाकिस्तान के, वो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैलते हैं, मतलब इंटरनेशनल मीडिया के आगे। इनको उनके ऊपर भरोसा है। ट्रंप जो वहाँ की मीडिया कहती है दिन में 56 बार झूठ बोलता है, उसके ऊपर भरोसा है। लेकिन ये जो है, ये मुझे बताइए, ये जो अब ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरेंडर हुआ था 1971 में, एक सेना से दूसरी सेना। पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया, लेकिन इसका मतलब उन्होंने तुरंत ले लिया पाकिस्तान ने। जैसे पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया, उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आगे सरेंडर किया। और इसकी जो है एग्जांपल मैं आपको दूं तो उस समय के जो हमारे आर्मी चीफ थे, जो फील्ड मार्शल हैं सैम मनिकशॉ, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आईना दिखाते हुए ये कहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। मतलब कि जो 93 सोल्जर्स हमने उनके पकड़े हुए थे, अरेस्ट किए हुए थे, उन्हें हमने सालों एक यहाँ पे बिरयानी खिलाई और उसके बाद बिना शर्त उन्हें वापस कर दिया। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हमने पाकिस्तान का लिया था, वो हमने लौटा दिया। और जो हमारे 54 वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो बंदी बने हुए थे, उन्हें हम नहीं छुड़ा पाए। POK का मसला उसी समय हल हो सकता था। POK के बारे में इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोल पाई। कहने का मतलब, जो हमारी सेना बॉर्डर पे जीती थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने आकर टेबल पे हरा दिया। तो मैंने क्या बोला आपको, सरेंडर किया था उस समय इंदिरा गांधी ने जुल्फकार अली भुट्टो के आगे, हमारी सेना ने नहीं किया। सेना तो हमारी पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है। फर्क ये आया कि पहले के प्रधानमंत्री हमारी सेना का शौर्य जो है, जो हमारी सेना जीतती थी, ये टेबल पे हारते थे। आज जो है, आज समय बदल चुका है। क्या ऐसे होता रहे? क्योंकि अभी 2019 में जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, तभी सबूत मांग रही थी विपक्ष। आज 2025 में जब एयर स्ट्राइक किया, हमला किया, निस्तनाबूद किया, कई संगठन आतंकियों के, उनके आतंकवादियों को मौत की घाट भी उतारा, तो ये एक ट्रेंड सा नहीं हो जा रहा है? क्योंकि और हाँ, एक बड़ी चीज़ ये है कि अब की बार वीडियो भी सेना ने खुद बताया कि उनके पास वीडियो है, और उस वीडियो को ना मानते हुए भी आप कह रहे हैं कि हमारे कितने मरे, हमारा कितना नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये एक ट्रेंड सा नहीं हो रहा है कि बस हमें प्रश्न चिन्ह उठाना अपनी सेना पर, अपनी सेना के गौरव पर और सम्मान पर? को सेना का सम्मान तो इन्होंने कभी नहीं किया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों को चाहे तो गूगल करके देख लें। पूर्व आर्मी चीफ जो थे हमारे पहले के, एक्स आर्मी चीफ JJ सिंह, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में ये बताया था कि ये जो सोनिया गांधी हैं, ये 2008 में सियाचिन पाकिस्तान को देने जा रही थी, बिना आर्मी को और बिना हमारी यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कॉन्फिडेंस में लिए उनसे बात किए। इसके ऊपर इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया बाहर। कहने का मतलब, जो श्रीमती सोनिया गांधी सियाचिन पाकिस्तान को देने जा रही थी, जो 26/11 के बाद बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक प्रॉमिस लैंड के अंदर मेंशन किया कि जब 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद मनमोहन सिंह इस वजह से चुप रह गए। हमने बोला था आपने बदला लेना पाकिस्तान से, उन्होंने कहा नहीं, अगर पाकिस्तान से बदला लेने की सोचेंगे तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होगा, उससे BJP को फायदा पहुंचेगा। इसलिए मनमोहन सिंह उस समय मौन रह गए 26/11 हमले के बाद। यदि उसी समय सबक सिखा दिया जाता तो ना उरी करने की जरूरत होती, ना सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत होती, ना ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत होती। पाकिस्तान उसी समय सबक सीख जाता। देखो आपको मालूम है, जब UP की सरकार थी, किस तरह से 2008 में 6 बड़े बड़े धमाके हुए थे अलग अलग राज्यों में।
उस समय तो बड़ी बड़ी मतलब जो हमारे शहर हैं उसके जो बड़े बड़े मॉल हैं, जब बड़े बड़ी जो मार्केट हैं, भोपू में ये बसता रहता था कि कोई संदिग्ध वस्तु बम ना हो। आप ध्यान से देख के चलिए, नीचे बसेस की सीट के पीछे लिखा रहता था कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो 100 नंबर पे कॉल कीजिए। कितना डरा डरा सहमा हमारे जो भारतीय थे वो मार्केट में घूमते थे। त्योहारों के दिनों में घर वाले अगर कोई लेट हो जाता था तो वो फोन करके घबरा जाते थे, पूछते थे कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ, बस ट्रेन हमकी आई हुई है पाकिस्तान से, आप जल्दी घर आ जाइए। लेकिन आज मुझे बताओ, क्या किसी मार्केट में भोपू लग के बोला जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए? आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। इस तरह के कितने धमाके हुए यूपीए के समय में, क्या जयपुर, क्या आसाम, क्या गुवाहाटी, क्या बेंगलोर, क्या दिल्ली में उस समय 27 लोग मारे गए थे। 26/11 में 166 लोग मारे गए थे। असम में 470 लोग मारे गए थे। जयपुर में 57 लोग मारे गए थे। इसकी जवाबदेही तो तब तो सरकार मौन सिंह बिल्कुल मौन रहते थे उस समय। और आज जो है, आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। मोदी जी ने ये बोला अब की बार यदि गोली चली तो हम गोला चलाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ। अभी फॉर ए टाइमिंग पॉज किया गया, लेकिन वो इसको समझ नहीं आ रही कि पॉज का और स्टॉप का मतलब क्या है। ये जिस दिन बालक बुद्धि को समझाए तो सही कि अभी पॉज हुआ है, अभी सरकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाद में अभी आपको मालूम है मानसून सत्र आ रहा है, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। चाहे पीओ की बात करो, सरेंडर किया, चाहे अक्साई चेन की बात करो, सरेंडर इन्होंने किया, चाहे 26/11 के हमले की बात करो, सरेंडर इन्होंने किया। तो सरेंडर का तो इनका इतना लंबा इतिहास है। वो मतलब ऐसे बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, किसी ने लिख के दे दिया नरेंद्र सरेंडर, बड़ी अच्छी राइमिंग आ रही है तो ये बालक बुद्धि खुश हो गया। बच्चे खुश हो जाते हैं ना, जैसे पेंसिल युद्ध कैंसिल, तो ये भी खुश हो गया कि पता नहीं यार एक राइम बन गया, वो राइमिंग बन गई। नरेंद्र सरेंडर मैं बोलूंगा, मेरी पता नहीं कितनी वाह होगी। इन्हें ये नहीं मालूम पाकिस्तान की वाह तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही है। पोस्टर वाई वहां के बन रहे हो, वहां का मीडिया आपको भारत से ज्यादा मान रहा है, हीरो वो मान रहा है इनको। तो मुझे बताइए कि क्या राहुल गांधी को चुनाव चाइना में या पाकिस्तान में लड़ना है या भारत में लड़ना है? जब बाद में दिल्ली जो भारत की जनता इनको आईना दिखाती है, फिर कहते हैं ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक होगी। ईवीएम हैक नहीं हुआ, इनका जो दिमाग पाकिस्तान चाइना ने हैक कर रखा है, उसका जो दुष्परिणाम जो है वो आता है चुनाव के दिनों में इनके सामने।